नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक खबर है जो उत्तर प्रदेश के शामली से आई है, लेकिन उस खबर ने आज भावुक कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए एसटीएफ मेरठ पुलिस यूनिट के इंस्पेक्टर सुनील काकरान की इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। गुरुग्राम के अस्पताल में मंगलवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। ये मुठभेड़ सोमवार की रात उत्पुर गांव के पास हुई थी और एसटीएफ मेरठ और बदमाशों के बीच करीब 30 मिनट तक गोली चली, जिसमें दोनों तरफ से 40 से ज़्यादा राउंड गोलियां चलीं और इस मुठभेड़ में पुलिस ने मुकीम काला और कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया, लेकिन इसमें इंस्पेक्टर सुनील काकरान की इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो बेटे ने बहुत ही भावुक होकर कहा कि पापा आज तो कुछ बोलो। और ये वीडियो जब सामने आया सोशल मीडिया पर तो बड़ा ही इमोशनल ये वीडियो कर गया और ये सोचने पर मजबूर कर गया कि जो पुलिसिंग होती है, चिराग, अ, बेशक हम कितनी भी पुलिस की व्यवस्था को, कितनी भी पब्लिक तो गालियाँ ही देती रहती है, कोई चंगा काम नहीं करती पुलिस पब्लिक के हिसाब से, लेकिन जब कभी इस तरह की खबरें आती हैं तो दिल बहुत पसीज जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये शामली का मामला है जिसमें 1 लाख का जो इनामी बदमाश था अरशद, 4 बदमाश एक कार में थे। बदमाशों के शामली में लूटपाट करने की जानकारी एसटीएफ को मिली। इसके बाद घेराबंदी की गई और कार्बाइन, पिस्टल और तमंचे से गोलियां बरसा दी बदमाशों ने। गोली सुनील कुमार के सीने में भी लगी और इसके बाद इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने अपने AK-47 से बदमाशों पर भी गोलियां चलाई। मतलब आप सोचिए, उनकी गोली भी लगी हुई थी और गोलियां चला रहे थे। दोनों ओर से करीब 2-3 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। इसमें इंस्पेक्टर को 3 गोली लगी और वो ज़मीन पर गिर गए। और फिर दूसरे जो पुलिसकर्मी, उन्होंने मोर्चा संभाला, चारों बदमाशों को ढेर कर दिया। ये पता चला कि चारों बदमाशों के पास कार्बाइन थी, 32 बोर की पिस्टल थी, तमंचा, बंदूक थी जिससे वो गोलियां चला रहे थे। और पहले आत्मसमर्पण के लिए ललकारा, जब नहीं माने तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी बदमाशों ने, फिर पुलिस ने चलाई गोली और इस तरह से सुनील कुमार जी के ये जो जो दम तोड़ दिया उन्होंने। जो इंस्पेक्टर थे, 52 साल उनकी उम्र थी और जून 1990 में यूपी पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे। 97 में हरियाणा के मानेसर में एकेडमी में उन्होंने कमांडो का भी प्रशिक्षण लिया। 2009 में एसटीएफ में उनकी तैनाती हुई थी। मेरठ, नोएडा, कई जगहों पर वो तैनात रहे। लेकिन अब वही है कि इस तरह की जब खबरें आती हैं तो वाकई दिल पसीज जाता है कि हम पुलिस को जितना मर्जी बोल लें। आप सोचिए, एक शख्स अपने फ़र्ज़ के लिए शहीद हो गया और काफ़ी भावुक वो मैंने देखी तस्वीरें उसमें जब उनका बेटा आया। बिल्कुल वो बहुत किसी के इमोशनल लिए भी, फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और ठीक है, पुलिस कर्मी, अ, ये कहा जाता है कि भाई ये एक ड्यूटी का पार्ट होता है, कई बार ऐसा हो जाता है। और इस वजह से जो है वो पुलिस कर्मियों को भी झेलना पड़ जाता है कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। हमने देखा बाटला हाउस एनकाउंटर जब दिल्ली में हुआ बिल्कुल था, वो मोहनचंद मोहनचंद शर्मा शर्मा। जब शहीद हुए थे। इसके अलावा कई और लोगों को भी गोलियां लगी थी। तो ये काफ़ी भावुक पल होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अ, बदमाशों को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी और इस तरह से बदमाशों को ये घेरा जो गया। कग्गा गैंग जिसकी बात हो रही है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कग्गा गैंग किस तरीके से ये लोग कहाँ कहाँ सक्रिय हैं और क्या क्या इनके ऊपर अभी तक आरोप लगे हैं और किस तरीके से ये सारा ऑपरेशन हुआ। ये मुकीम काला गैंग है जिस पर ये बताते हैं कि काफ़ी फेमस गैंग है ये। और इसके अरशद और कई बदमाश हैं जिनके ऊपर इनाम भी घोषित था। काफ़ी समय से तलाश की जा रही थी और ये जो यूपी के एरिया, खासकर मेरठ, इन जगहों पर ज़्यादा सक्रिय हैं। मेरठ हो गया, इसके अलावा सोनीपत के आसपास भी सक्रिय हैं, करनाल में भी सक्रिय हैं। तो ये ये बताते हैं उसका शार्प शूटर था, जो मुस्तफ़ा उर्फ कग्गा गैंग और मुकीम काला गैंग का हाँ। शार्प शूटर था। ये दोनों गैंग मिलकर काम कर रहे हैं। न्यूट्रलाइज करती रहती है पुलिस, ऐसा नहीं है। इनके गैंग पर काफ़ी वक्त से काफ़ी बदमाशों को भी इन्होंने ढेर किया। लेकिन अब सोचिए, ये वाली सिचुएशन जब क्रिएट हुई तो इसमें सुनील कुमार जो थे उनका निधन हो तो गया। कितने लोग उस वक्त, मतलब जब ये मुठभेड़ हुई तो पुलिस
कि लोग क्या कम थे, संख्या उनकी ज़्यादा थी, क्या इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि ये इस तरह की जानकारी थी कि बदमाश वहाँ पर आएंगे तो पुलिस अपना सारा तामझाम लेकर पहुंची थी। लेकिन अब ये चांस की बात है कि उस वक्त अ, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। अब गोली जो है उनको लग गई, पेट में गोली भी लगी, उनके लीवर पर भी गोली लगी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है, जिससे बाद में उनको मेदांता में एडमिट कराया गया जहां उनका निधन हुआ। अ, वो अपने फ़र्ज़ के लिए तो काम कर ही रहे थे, इसमें तो कोई बिल्कुल, दो राय इसमें तो नहीं कोई है, दो राय नहीं दो है। राय नहीं है। और वो बदमाशों को यही इन्फॉर्मेशन थी, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के उनको पकड़ने के पर्पज़ से गए थे। लेकिन जब गोलियाँ उन्होंने चलाई तो नेचुरली पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ये पूरा जो है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम पुलिस को बहुत बोलते हैं नहीं, आए दिन बहुत तो। वही मैं आपसे कह रहा था कि पब्लिक की नज़र में कोई किसी भी स्टेट की पुलिस हो, कहीं की भी पुलिस हो, वो हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह में रहती है, सवालों के घेरे में रहती है और बड़ी हीन भावना से भी देखा जाता है और नफ़रत की भावना से भी देखा जाता है और कभी दोस्ताना रवैये के हिसाब से पुलिस को नहीं देखा जाता। जबकि ऐसा नहीं है, मेरा तो अपना भी पर्सनल तजुर्बा है पुलिस के साथ में। ऐसा नहीं, बहुत अच्छा भी होता है चीज़ें। लेकिन पब्लिक की छवि और उस पर जब हम इस तरह की खबरें देखते हैं चिराग, तो लगता है कि दोनों तरफ से ही कहीं कुछ ना कुछ कमी है जो भरोसे की, कि ये उनका भरोसा नहीं जीत पाए और वो उनका भरोसा नहीं जीत पाए, लेकिन दोनों अपने अपने पैरेलल चल रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और पब्लिक अपना काम कर रही बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी पुलिस के ऊपर हम सवाल खड़ा करते हैं। जब कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है और पर्टिकुलर कुछ पुलिस वालों की बात आती है तभी हम करते हैं। हम पुलिस की तारीफ भी करते हैं, जहाँ तारीफ बनती है वहाँ तारीफ भी करते हैं। लेकिन अब नेचुरली कई ऐसे भी लोग हैं महकमे में जो अ, गलत काम भी करते हैं, और जिसका खामियाजा, जिसका ये कहूँ कि मैं एक इमेज फॉर्म होती है पूरी पुलिस पर। क्योंकि पुलिस एक ऐसी फोर्स है जो डिसिप्लिनरी, जिसको फोर्स कहा जाता है, जिसमें तुरंत एक्शन भी होता है अगर कोई गलत करता है तो। यहाँ नेताओं की तरह बातें नहीं होती हैं, यहाँ पर एक्शन भी है। होता हाँ, है। एक्शन भी होता है, एक्शन भी होता बिल्कुल है, तो बिल्कुल। वो एक चीज़ है। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि उसकी आड़ में कई लोग गैंग भी चलाते हैं, उसकी आड़ में ये कहा जाता है कि ये वर्दी वाले गुंडे भी कहा जाता है, कई बातें बोली जाती है। लेकिन देखिए, सारे ऐसे नहीं होते, ये बात भी सच है। लेकिन अब जब इस तरह की खबरें आती हैं तो निश्चित रूप से मन पसीज जाता है। ये लगता है कि देखिए, अब बताइए, अब क्या बोलेंगे पुलिस के बारे में। एक आदमी बदमाश को मारने बिल्कुल, गया था और वो खुद मारा शहीद हो गया, गया, शहीद हो बिल्कुल। गया। तो इसमें तो उसका तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, वो तो जाहिर है, बिल्कुल कोई कोई मतलब वो उससे पर्सनल जो है दुश्मनी तो नहीं थी, वो तो कोई पैसे खाने तो गए नहीं थे, क्योंकि वही मैं कह जो रहा है, हूँ। अब आपको जो मैं बताता पब्लिक हूँ, आरोप सुनील ने शामली में आईएसआई एजेंट था, कलीम, उसको अरेस्ट किया था। 2023 में अनिल दुजाना को मार गिराया था। अनिल दुजाना बहुत फेमस कुख्यात गैंगस्टर था, उसको मार गिराया था। 30 मई 2024 को लोनी बॉर्डर पर 50,000 के इनामी लोनी के राहुल को अरेस्ट किया था। और सुनिए, 8 अक्टूबर 2021 को रंगदारी अपहरण हत्या को अंजाम देने वाले 50,000 के इनामी गोहाना के नवीन को नोएडा से अरेस्ट किया था। कई इनामी बदमाशों को वो पकड़ चुके थे, और काफ़ी उनके बारे में कहा जाता था, उनके मसूरी गांव के रहने वाले हैं बेसिकली वो। और उनके जो ब्रदर हैं वो अनिल, वो खेती करते हैं। दोनों परिवार साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। इनका एक बेटा बेटी भी है। बेटे का नाम मंजीत है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, खेती बाड़ी करते हैं वो। तो पिछली बार वो बताते मेरठ पुलिस लाइन में ही रह रहे थे, पिछले सप्ताह घर आने के लिए वो एक दिन रुक कर भी गए थे। तो अब ऑब्वियसली जब बिल्कुल भावुक इस भावुक तरह पल का जब होता घटना है होगी तो और परिवार में आप सोच सकते हैं कि किस तरह का माहौल होगा। और एक गुस्सा भी होगा, पुलिस महकमे में भी गुस्सा होता है कि एक बदमाश की गोली से एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। ऐसे में यही है कि गैंग को न्यूट्रलाइज करने में पुलिस को और चुनौती आती है, क्योंकि एक मॉरल डाउन होता है जब आप फोर्स का कोई आदमी, कोई एक जाबाज ऑफिसर इस तरह से अगर उसकी मौत हो जाए तो एक अ, पुलिस महकमे के लिए भी तो एक चिंतन का विषय तो होगा बिल्कुल ना, कि हम बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम किस तरीके से, मतलब एक एक नहीं देखिए, इस तरह की सारे मुठभेड़। प्रिकॉशंस लेके तो जाते हैं कई बार। अब इसमें नेचुरली शायद मुझे लगता है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं रही होगी, क्योंकि कई केसेस में जब पुलिस जाती है इस तरह के ऑपरेशन करने में तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन कर जाती है, कई बार और भी तैयारियां कर कर जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौका ही नहीं मिलता, एकदम इन्फॉर्मेशन आती है, आपको तुरंत एक्ट करना होता है, रिएक्ट करना होता है। और उस समय अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो बदमाश निकल भी सकता है, भाग भी सकता है। ठीक। और ये एक तरह से कहा जाए कि पुलिस के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब इस तरह के इंसिडेंट भी होते हैं, ऐसे अगर ये कहा जाए किस्मत अगर ख़राब हो तो इस तरह के इंसिडेंट भी हो जाते हैं। मैं तो इसको इस सेंस में देखूंगा। लेकिन बात वही है कि
हम अगर बात करते हैं तो कुछ पुलिस वालों की बात करते हैं जो कुछ गलत काम करते हैं, सारे नहीं करते। आप देखिए अब ये ऑफिसर जो है किस तरह से एसटीएफ की शान थे, लेकिन अब इस तरह से घटना हुई तो नेचुरली बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह के जब ऑफिसर जाते हैं तो डिपार्टमेंट के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति होती है, परिवार के लिए तो निश्चित तौर पर है, और परिवार के लिए तो उस क्षति की भरपाई अब कभी नहीं हो सकती, लेकिन डिपार्टमेंट को के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति होती है कि एक जाबाज ऑफिसर इस तरीके से शहीद हो गया। और शायद काकरान कि शहीद होने के बाद जब उनके बेटे ने जो भावुक शब्द किए कि पापा आज तो कुछ बोलो, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला वाक्य है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।